पार्ट 5 की स्टार्टिंग में कीकी लिंग यहान से जाकर चिपक जाती है, तो मिस्टर सॉन्ग उन दोनों को ऐसे देखकर कहते हैं, जियांग बाई के एंटरटेनमेंट रिपोर्टर्स को तुम बहुत पसंद आओगे। तो लिंग यहान बोलता है, ये एक गलतफहमी है। तो मिस्टर सॉन्ग उससे कहते हैं, अब तुम्हें जो कुछ भी कहना है वो रिपोर्टर्स के सामने कहना। और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। तो लिंग यहान उनसे कहता है, आपको क्या लगता है गू फैमिली में सब कुछ सही है? फिर हमें लिंग यहान के बचपन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां वो अकेला खड़ा होता है और उसके पापा मू नैनचैन को प्यार कर रहे होते हैं और उसे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। और लिंग यहान से कहते हैं, दोबारा यहाँ कभी मत आना। फ्लैशबैक यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद मिस्टर सॉन्ग मिस्टर मू की बड़ाई करने लगते हैं और मू नैनचैन की भी। तो ये सुनकर लिंग यहान को गुस्सा आ जाता है, तो वो कीकी को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। तो कीकी उससे कहती है, तुमने मुझे धक्का क्यों मारा? क्या तुम्हें पता है मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है? तो ये सुनकर तो लिंग यहान शॉक ही हो जाता है और मिस्टर सॉन्ग वहाँ से चले जाते हैं, ये कहकर कि मुझसे दोबारा मिलने की कोशिश मत करना। मिस्टर सॉन्ग के जाने के बाद लिंग यहान कीकी से कहता है, क्या तुम मरना चाहती हो? तो कीकी उसे चाकू देती है। तो लिंग यहान बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ? फिर वो कीकी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर रुक जाता है और कीकी से कहता है, तुमने मुझे पहले धमकी दी ताकि तुम जिंदा रह सको और अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें मार दूँ। फिर वो कीकी को नहीं मारता। सीन शिफ्ट होकर सॉन्ग पर आता है, जो अपने पापा से पूछती है कि क्या हुआ पापा? तो मिस्टर सॉन्ग उसे बताते हैं कि लिंग यहान उनके साथ काम करने के लिए उनसे भीख मांग रहा था। इसके बाद वो कहते हैं, मैं उसके साथ कभी भी काम नहीं करूँगा। तो सॉन्ग उनसे कहती है, चलिए हम मू नैनचैन से मिलने हॉस्पिटल चलते हैं। इसके बाद वो लोग हॉस्पिटल जाने लगते हैं। तभी सॉन्ग की नज़र कीकी और लिंग यहान पर जाती है, तो उसे ये बात अजीब लगती है कि कीकी लिंग यहान के साथ क्यों है। अगले सीन में लिंग यहान कीकी से गुस्सा होता है और वो खुद को कमरे में बंद कर लेता है। तभी किडनैपर्स कीकी को कॉल करता है, तो कीकी उसके नंबर को ब्लॉक कर देती है। तो किडनैपर अपने साथी को बताता है कि कीकी ने उसे ब्लॉक कर दिया है। तो उसका साथी लुओ चेंग से पूछता है, क्या वो तुम्हारी सगी बहन है भी? तो लुओ चेंग बोलता है, अब तो मुझे भी डाउट हो रहा है। तभी किडनैपर को सॉन्ग का कॉल आता है, तो किडनैपर उससे कहता है, हम ये काम जल्द से जल्द ख़त्म कर लेंगे। नेक्स्ट सीन में कीकी लिंग यहान को तंग करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही होती है ताकि उसे गुस्सा आ जाए, पर लिंग यहान उससे 2 कदम आगे होता है और वो कीकी के प्लान को फ्लॉप कर देता है। इसके बाद कीकी सोच रही होती है कि लिंग यहान जैसे आदमी के लिए मुझे मारना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है। तभी वेरिफिकेशन का टाइम हो जाता है, तो कीकी को एक आइडिया आता है, तो वो लिंग यहान से कहती है, मैं वेरिफिकेशन को पूरा नहीं करूँगी और तुम्हारा सीक्रेट सभी के सामने आ जाएगा। तो लिंग यहान कीकी के पास आता है और उससे कहता है, तुम्हारा जो मन करे वो करो, क्योंकि तुम्हारा कुछ भी करना मेरे सीक्रेट को दुनिया के सामने नहीं ला पाएगा। तभी वेरिफिकेशन का टाइम हो जाता है, पर कीकी वेरिफिकेशन को पूरा कर देती है। फिर लिंग यहान वहाँ से जाने लगता है, पर दरवाज़ा लॉक होता है। तो लिंग यहान कीकी के ही बिस्तर पर जाकर लेट जाता है और कीकी को फ्लोर पर सोने को कहता है, पर कीकी उसकी बातों को नहीं सुनती और उसके बगल में आकर सो जाती है। तो लिंग यहान कीकी से कहता है, मैंने तुम जैसी बेशरम लड़की अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी है। फिर वो पूछता है, तुम क्यों चाहती हो कि मैं तुम्हें मार दूँ? तो कीकी उससे कहती है, अगर मैं तुम्हें बताऊंगी भी तब भी तुम मेरा भरोसा नहीं करोगे। तो लिंग यहान बोलता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारा विश्वास नहीं करूँगा? तो कीकी उसे बताती है ताकि सब कुछ फिर से शुरू हो सके, पर लिंग यहान उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। तो कीकी उससे कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरा भरोसा नहीं करोगे। फिर कीकी सोने जाने लगती है, पर लिंग यहान उसे रोक लेता है और उसे उसकी फैमिली हिस्ट्री बताने लगता है। तो कीकी उससे कहती है,
तुम ये सब इसलिए बोल रहे हो ताकि तुम मेरे करीब आ सको। फिर वो पूछती है, क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? तो लिंग यहान कहता है, तुम ऐसी बातें करोगी तो तुम्हें लगता है मैं तुमसे सवाल पूछना बंद कर दूंगा, या फिर तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? तो कीकी लिंग यहान को धक्का मारकर खुद से दूर करती है और सो जाती है। तो लिंग यहान बोलता है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करने के अलावा। अगली सुबह जब कीकी की नींद खुलती है, तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। तो कीकी दरवाज़ा खोलती है तो उसके सामने एक मास्क वाला आदमी खड़ा होता है, जो कीकी को बेहोश करके कहीं ले जाता है। दूसरी तरफ लिंग यहान अपने ऑफिस में होता है। तभी केविन के फ़ोन पर एक वीडियो आती है, जिसमें दिख रहा होता है कि कैसे उस आदमी ने कीकी को किडनैप कर लिया है, जिससे देखकर लिंग यहान तुरंत कीकी को ढूंढने निकल पड़ता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर कीकी और लुओ चैंग पर आता है, जहाँ कीकी बेहोश होती है। तो लुओ चैंग उसे आवाज़ लगाता है, जिसके बाद कीकी होश में आती है और इसके बाद दोनों भाई बहन वहाँ से भागने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तो उन्हें एक खिड़की मिलती है। तो कीकी लुओ चैंग से कहती है, तुम पहले निकलो यहाँ से। तो लुओ चैंग बोलता है, मैं एक मर्द हूँ, मैं अपनी बहन को यहाँ छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? पर कीकी उससे इंसिस्ट करने लगती है पहले जाने के लिए। तो लुओ चैंग खिड़की के बाहर चला जाता है और कीकी को भी बाहर बुलाने लगता है, पर कीकी अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रही होती है। और तभी वहाँ किडनैपर्स भी आ जाते हैं और वहाँ सॉन्ग भी मौजूद होती है, जो बोलती है, कीकी तुम आज यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगी। दूसरी तरफ कीकी जब छुप रही होती है, तभी किडनैपर उसे देख लेता है और जैसे ही वो कीकी के पास आने लगता है, तभी एक गाड़ी आकर उसे टक्कर मार देती है और उसी वक्त कीकी को हार्ट अटैक आने लगता है। तभी गाड़ी से लिंग यहान निकलता है और वो कीकी के पास आकर उसे किस कर लेता है। और यहीं ये पार्ट एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।